नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा हरियाणा के नजरिए से काफी खास रहा। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। रोहतक में उन्होंने सावर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी, उनका अवलोकन किया। साथ ही 12 जिलों के 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने कहा कि पहले प्रदेश में यह होता था कि एक सरकार आती थी और एक जिले का विकास होता था और दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे जिले का विकास होता था। तो अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में नौकरियों की व्यवस्था को बर्बाद और बदनाम कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर्ची और खर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर दिया। नए कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी जनता के मन में एक छवि बनी हुई थी कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन 2026 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें 3 साल में न्याय मिलेगा। मित्रों, आज यहां पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। परंतु लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में, पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। नए आपराधिक कानूनों को लेकर कुरुक्षेत्र धर्मनगरी के अंदर जो एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका उद्घाटन करने अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे थे। और आप देखिए तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे होंगे जो प्रदर्शनी लगी हुई है। अमित शाह ने यहां पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनको लेकर ये प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी के अंदर लगाई गई है। साथ में मौजूद रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री भी यहां पर मौजूद
रहे और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी अपने आप में सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं, दिखा रही हैं। आप देखिए घटना स्थल है जहाँ पर घटना होती है, फिर उसके बाद डायल 112 जो है किया जाता है। डायल 112 से जो है पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और जो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाती हैं। FIR लॉज भी कर ली जाती है। देखिए थाने का पूरा सीन क्रिएट यहाँ पर किया गया है। पुलिस थाना कुरुक्षेत्र सेवा सुरक्षा सहयोग सहायता, आप देखिए फिर स्वास्थ्य विभाग यानी हरियाणा सरकार आपातकाल कक्ष, ये देखिए इमरजेंसी का भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से एम्बुलेंस जाती है और इमरजेंसी के अंदर जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी होती है या कोई कह सकते हैं कि घटना के अंदर किसी को चोट लग जाती है तो उसको आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी के अंदर लेकर आया जाता है। और उसके बाद न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा, यहाँ पर जो रिसेप्शन होती है जैसे साइबर फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स बायोलॉजी, अलग अलग यहाँ पर ये जो है डेस्क बनाए गए हैं। जैसे कि कॉल आता है तो एकदम से कंट्रोल रूम कॉल करता है और तुरंत 112 की जो टीम है वो पहुंचती है। तो तमाम ये चीजें यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई हैं। आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर चैम्बर बनाए गए हैं, किस वकीलों के पास किस तरीके से जो वकील हैं यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो सारा कुछ जो पोर्टल के माध्यम से कह सकते हैं कि किया जा रहा है, सब कुछ सारा जितने भी विभाग हैं आपस में जुड़ाव इनका हुआ है। जिला कारागार कुरुक्षेत्र की जेल का ये दृश्य है कि बैरक ये है और बैरक दूसरी जो तमाम जो बैरिकें हैं वो भी दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। किस तरीके से जो भी अपराध करता है उसको यहाँ पर लेकर आया जाता है। और जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, देखिए कुरुक्षेत्र का ये कोर्ट रूम, यहाँ पर किस तरीके से कोर्ट के अंदर कार्रवाई होती है वो सब तमाम कार्रवाई यहाँ पर दिखाई जाती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कह सकते हैं कि जो किया जाता है, जो कानूनी कार्रवाई की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती। पूरी प्रदर्शनी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, इनका आज उद्घाटन यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया और उनके साथ में मौजूद रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद यहाँ पर किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का। और नए आपराधिक कानूनों को किस तरीके से उनकी उपलब्धियां हैं वो तमाम चीजें भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। ई साक्ष्य एवं ई समन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा या फिर जिस तरीके से ई साक्ष्य एवं समन ई साक्ष्य ऐप को पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन किया गया है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पुलिस स्टेशन, जेल, न्याय, वैदिक प्रयोगशाला, अस्पताल आदि में जो है 2145 VC निर्दिष्ट स्थल स्थापित नए आपराधिक कानून का सकारात्मक कह सकते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा है। कैदियों को कोर्ट तक ले जाने में जो वैन होती थी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, क्योंकि जैसे बताया भी आपको पहले भी कि वीडियो के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कह सकते हैं कि बदमाशों को जो जज के सामने पेश किया जाता है। 0 FIR, अब किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाना संभव। और साइबर अपराध नियंत्रण, इससे साइबर अपराध है जो उस पर भी जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। डायल 112 से टीम आती है। तो तमाम प्रदर्शनी ये कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है। और नए 3 आपराधिक नए जो कानून हैं उनको कह सकते हैं कि आज उनके लेकर जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उद्घाटन भी यहां पर किया गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर पहुंचे। और इस वक्त आपको तस्वीरें जो साझा की जा रही प्रदर्शनी की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, कुरुक्षेत्र। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि नए कानूनों के बनने से देश की न्याय प्रणाली और ज्यादा सशक्त होगी। हरियाणा उन राज्यों में से एक है जहां सबसे कम समय में नए कानूनों को लागू किया गया। मित्रों, आज का ये बड़ा शुभ अवसर है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा है। भारत की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 3 हमारे नए कानूनों पर आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं उनकी आज यहाँ जो उपस्थिति हुई है, नए भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री
भारत सरकार आज उनकी यहाँ कुरुक्षेत्र में जो उपस्थिति हुई है, मैं पुनः इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ और हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नागरिकों की तरफ से पुनः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके कर कमलों से इस पवित्र भूमि पर हुआ है, जो न्याय और धर्म का संदेश देने वाली ये गीता की जन्मस्थली है। यहीं पर अन्याय, अधर्म एवं सत्य के खिलाफ महाभारत का ये युद्ध भी हुआ था। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता के स्वर इसी पवित्र भूमि पर गूंजे थे, जो आज भी मानवता का ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, आपके गृह मंत्री हुआ है और मुझे खुशी है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों को आपके ही दिशा निर्देश में उनको बदला गया है। इन नए कानूनों को बनाने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा और इसके कुछ उदाहरण भी हमने अभी आपके साथ इस प्रदर्शनी में देखे हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं, बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है, चाहे ई साक्ष्य, ई समन ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी। वहीं इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा न्यूज ने कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा आगमन पर उनका आभार प्रकट किया और 3 नए कानूनों को लागू करना बड़ा बदलाव बताया। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद है। सर, आज एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है नए 3 कानूनों को लेकर। गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या कहेंगे सर? बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के समय के 3 ऐसे कानून जो न्याय में देरी करते थे, और न्याय में देरी का मतलब है कि अन्याय। आज इस कुरुक्षेत्र की पावन धरा जो न्याय और अन्याय की धरा है, यहाँ से देश के माननीय गृह मंत्री जी ने एक ऐसी प्रदर्शनी जो लोगों को अवेयर करने का, जागरूक करने का काम करेगी, और भारतीय दंड संहिता के जो 3 कानूनों का देश के अंदर वो पार्लियामेंट में पास करा के लागू करने जा रहे हैं। और हरियाणा को उन्होंने चुना है, ये ऐतिहासिक दिन है। मैं देश के माननीय गृह मंत्री जी का और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और ये प्रदर्शनी की डेट बढ़ाने का जो काम किया, ये भी लोगों को अवश्य ही, आम नागरिक को भी और कानून की पढ़ाई करने वालों को भी और
हमारे अधिवक्ताओं को भी इसका अवश्य लाभ मिलेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो न्याय के अंदर देरी होना भी एक बड़ा अन्याय माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शौकन, हरियाणा। कुरुक्षेत्र से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें, रोहतक पहुंचे। यहां पर उन्होंने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खादी की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से खादी अपनाने की अपील की। तो वहीं उन्होंने दिवाली के पहले जनता को पीएम मोदी ने जो जीएसटी में सुधार किए हैं उसे एक बड़ा तोहफा भी बताया। जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो, हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार हैं, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या? बदन लुचने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है। इसके अलावा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा प्लांट है जो दही, छाछ और योगर्ट का उत्पादन करेगा। लगभग 350 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट से दिल्ली, एनसीआर सहित आसपास के राज्यों में डेयरी उत्पादों की आपूर्ति होगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी करते हुए सहकारिता मंत्रालय बनाया। पिछले 4 वर्षों में केंद्र और राज्य सहकारों के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र की नींव काफी मजबूत की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2029 तक हर पंचायत में एक सहकारी समिति होगी। शाह ने बताया कि पिछले 11 सालों में भारत का दूध उत्पादन 146 मिलियन टन से बढ़कर 239 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। देसी गाय का दूध उत्पादन भी 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। आज 8 करोड़ किसान सीधे डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और प्रति व्यक्ति दुग्ध जो उपलब्धता है वो 124 ग्राम से बढ़कर 471 ग्राम तक पहुंच चुकी है। हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद
हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है। मैं नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग स्थापना करने की मांग, सालों पुरानी मांग को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर पूरा करने का काम किया है। और ये 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश की सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया है। आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। गुजरात में हमारे शंकर भाई यहां बैठे हैं। गोबर गैस के लिए ढेर सारे अच्छे प्रयोग हुए हैं। हरियाणा में ये सारे प्रयोगों को यहां लाने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके करकमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था। और हमें खुशी है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मान्यवर आपको मिला है। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक और विकास के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहा। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।